नेम प्लेट घर के लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऐसी बेसिक चीज़ जिसे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी पहचान के लिए, आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मीरा कटारिया, वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप घर पर रहकर ही कितने आसान तरीके से एक नेम प्लेट बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए मैंने इस तरीके का एक कार्डबोर्ड ले लिया है। साथ ही मैंने स्टेंसिल्स इस तरीके से ऑर्डर किए हैं जो ऑनलाइन काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, आप खुद ही घर पे बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके के चीज़ें हैं जो जूट की रस्सी होती है, फ्लावर्स हैं, कुछ इस तरीके से ग्रीन लीव्स हैं, तो जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आगे। साथ ही एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, एक एम्प्टी बॉटल की एंड फेविकॉल की। तो इन चीज़ों को मिलाकर हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे। जो कार्डबोर्ड मैंने लिया है, इस पे मैं इसको चारों तरफ से इस तरीके से, इस जूट की हेल्प से, जूट की जो रस्सी है उसकी हेल्प से इसको चारों तरफ से चिपका दूंगी। आप इस तरीके से इक्वल पोर्शन में मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका दूंगी। डिपेंड करता है आप कैसा डिज़ाइन चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइंस जो इस तरीके के हैं, आप कुछ भी उस पर चिपका सकते हैं। आप चाहें तो कोई आपको टेप चाहिए, आप टेप चिपका सकते हैं। जैसे काफ़ी कलरफुल टेप्स आती हैं, आप टेप्स भी चिपका सकते हैं। बट मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट करना था, तो मुझे जूट की रस्सियों की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने इस तरीके से ये फेविकॉल से इस पे कार्डबोर्ड पे चिपका रही हूँ। अगर आपको कार्डबोर्ड नहीं भी मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आपके पास जैसे बोर्ड्स होते हैं, ये जो है ये प्लाई बोर्ड का एक पीस है जो मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से, जैसे हमारे पास डिलीवरी में कुछ बॉक्सेस आते हैं या हम कुछ शॉपिंग करके लाते हैं तो बॉक्सेस आते हैं, उस बॉक्सेस का आप एक इस तरीके से पोर्शन काट सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी आप अपने हिसाब से कोई भी शीट चिपका सकते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंगली। जो भी आपका वॉल का कलर है उसके कंट्रास्ट में कोई भी कलर का आप इस पर शीट चिपका के इस बोर्ड को रेडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। तो मेरे पास इस तरीके से लकड़ी का बोर्ड था, तो मैं इस बोर्ड पे बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं फेविकॉल की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे चिपका दिया है। ये थोड़ा टाइम लेता है चिपकने में, बट आपको थोड़ी सी कुछ हैवी चीज़ रखनी पड़ेगी सो दैट कि वो उस पर हैवीनेस के उससे वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाए और सरफेस पे चिपक जाए। तो इस तरीके से मैंने चिपका दिया। अब मैं इसके साथ एक और लेयर इसकी चिपकाने वाली हूँ। आपको अगर जूट के ये नहीं मिलते हैं तो जैसे नॉर्मल हमारे पास टेप्स आती हैं, आप उस तरीके से भी चिपका सकते हैं। रिबन्स चिपका सकते हैं, अगर आपको रिबन्स अच्छी लगती हैं तो आप रिबन्स भी चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से मैं दोनों साइड पे मैंने इस तरीके से चिपका दिया है, डबल लाइंस। अब मैं जो मेरे साइड वाली लाइंस है, मैं उन पे सिंगल लाइंस इसकी पेस्ट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से फेविकॉल लगा के इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इस पे अगेन कुछ हैवी चीज़ रखें ताकि वो उससे इस पे अच्छे से चिपक जाए। तो मैंने दोनों साइडों पे देखिए इस तरीके से चिपका लिया है। चारों साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेंसिल्स है जो मैंने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं एंड साथ ही मैंने कुछ बनाए भी हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का कोई भी आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर मैंने कोई भी, जैसे हमारी अब इसमें नंबरिंग नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, तो नंबरिंग के लिए मैंने इसमें से खुद कट करके बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उस पर आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करके उसको कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास कलर्स है, कुछ फैब्रिक कलर्स हैं ये। तो आप कोई भी वाटर कलर हो, फैब्रिक कलर हो, अगर आपके पास स्केच पेन्स हो, मार्कर हो, आप उससे भी इसको कवर अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये कलर लेके, वाइट कलर लेके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने स्टेंसिल ऑर्डर किए थे तो नंबरिंग ऑर्डर करना मैं भूल गई थी एंड मुझे लगा था कि ईज़िली हो जाएगा, बट फिर जब ये अल्फ़ाबेट्स आए तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग से इसका बोर्ड के हेल्प से नंबरिंग ड्रॉ करके, कटिंग करके इस तरीके से मैं इसको कलर कर रही हूँ।
सो दैट कि जो मेरा एड्रेस है कंप्लीट हो जाए। तो मैं इस पर वाइट कलर कर देती हूँ। बहुत इजी है इस तरीके की नंबर प्लेट्स बनाना, एंड आप देखेंगे आजकल ट्रेंड में भी बहुत आने वाली हैं, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। तो अब क्या कर रही हूँ मैं, जो मेरे पास ऐसे इस तरीके के लीव्स थे, प्लास्टिक के लीव्स हैं जो नॉर्मली आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगे, डेकोरेशंस के जहाँ आइटम मिलते हैं वहाँ मिल जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके हाफ इन साइड पे, हाफ से ज़्यादा एरिया पे इसको मैं चिपका दूँगी। देखिए, दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी कि आप किस तरीके से क्या चीज़ को आपके माइंड में है उसे क्या एग्जीक्यूशन देना चाहते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको चिपका देती हूँ। ये थोड़ा टाइम लेते हैं चिपकने में, बट एक बार चिपक जाएंगे तो फॉर श्योर ये कभी भी नहीं उतरेंगे, अनटिल अनलेस अगर आप इसे ज़्यादा खींच के नहीं उतारेंगे तब तक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर दें ऊपर से, सो दैट कि वो फेविकॉल पे सारा इसका पोर्शन जो है वो चिपक जाए। एंड इसके ऊपर कोई एक हैवी चीज़ रख दें ताकि जो इसको ऊपर से एक पुश मिलता रहे, एक प्रेशर मिलता रहे, जिससे वो हिले नहीं। तो इस तरीके से मैंने एक और लेयर लगा दी है फेविकॉल की ऊपर से। एंड इसको थोड़ा सूखने के बाद कुछ हैवी चीज़ इसके ऊपर मैंने रख दी है। ओके, आफ्टर दैट अब आपका जो सरनेम है या आप अपनी नेम प्लेट पे जो भी लिखना चाहते हैं, कोई विला, कोई हाउस, कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आप उसको अरेंज कर लीजिए। तो मैं इन अल्फ़ाबेट्स को इस तरीके से अरेंज कर लेती हूँ। माई सरनेम इज़ कटारिया, तो मैं इस तरीके से कटारिया लिख के और साथ में अपना एड्रेस लिख के इस तरीके से इसको कंप्लीट कर दूंगी। मुझे ये सब चीज़ें करने में सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इनफैक्ट मुझे हमेशा रहता है कि अब मैं क्या नेक्स्ट करूँ। तो इस तरीके से चीज़ें एक इंटरेस्टिंग भी बनती है, बहुत डिफरेंट लुक में भी बनती है, एंड प्लस आप घर पर ही अपने तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कुछ भी बना सकते हैं, जो कि अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी लगेगी एंड वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो मैं इसी तरीके से अपने घर पर ही खुद ही चीज़ें क्रिएट करना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। अब इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ प्रॉपर इसकी शेप में, प्रॉपर इसके अलाइनमेंट में। इस तरीके से अरेंज करने के बाद डोंट वरी, जो नीचे वाला फेविकॉल है वो सूख के वो सरफेस के कलर का ही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि एस के बीच में मुझे एक सेमी कॉलम चाहिए, वो मैंने खुद ही कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया, उस पर वाइट कलर कर दिया है मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देती हूँ। तो नाम तो अब कंप्लीट हो गया है, अब बारी है एड्रेस की। आप चाहें तो फेविकोल को हटा भी सकते हैं, बट इतना पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सूख कर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एक अलाइनमेंट सेट हो जाने के बाद इसको सूखने दें एंड अब मैं लगाती हूँ यहाँ पे एड्रेस। इस तरीके से मैं यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो पेस्ट कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ऑनलाइन ही परचेज़ करना है, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जो नंबरिंग है ये मैंने खुद से ही क्रिएट की है एंड आप देख रहे होंगे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, तो आप घर पे भी बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से ये मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इस तरीके के फ्लावर्स जो हैं, अगर आपको लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनको इसके कॉर्नर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है एम्प्टी बॉटल की। अब इस एम्प्टी बॉटल का क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक इस तरीके की बॉटल ले लेनी है,
प्लास्टिक की बोतल ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप कांच की बोतल लेते तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, चिपकने में टाइम लेगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस बोतल को थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। जो मेरे पास जूट वाली रस्सी थी, मैं इसी की हेल्प से इसके जो अपर एरिया है वहाँ पर मैं इस जूट की रस्सी से यहाँ पे इस तरीके से सर्कल मोशन में इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। पहले मैंने पूरे उस पर जितने एरिया पे मुझे ये चाहिए मुझे लपेटना है, मैंने वहाँ पे उतने एरिया पे फेविकोल लगा लिया। एंड अब मैं इसको इस तरीके से घुमाते हुए इस जूट की रस्सी को जितना मुझे चाहिए मैं उतने एरिया में इस जूट की रस्सी को चिपका देती हूँ। आप चाहें तो किसी और शेप की बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्लास्टिक की होगी तो ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि कांच की वो अपने आप में ज़्यादा हैवी हो जाती है एंड कभी भी छूट के गिर सकती है। तो ट्रांसपेरेंट ही हो वो। एंड इस तरीके से मैंने ऊपर वाले पोर्शन पे लगा दिया है जूट की रस्सी, एंड वही सेम मैं नीचे वाले पोर्शन पे भी लगाती हूँ, सो दैट कि जो बॉटल है वो खाली बॉटल ना दिख के एक एक अट्रैक्टिव सी थोड़ी सी इस डिज़ाइन के साथ मैच होती हुई ये बॉटल लगे। इस पे मैं इस तरीके से नीचे वाले सरफेस पे बॉटम एरिया पे चिपका देती हूँ। आप देखिएगा जब एंड रिज़ल्ट निकल के आएगा तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कमेंट्स मिले कि हम मार्केट में भी ढूंढने जाए तो भी शायद ऐसी नेम प्लेट नहीं मिलेगी हमें जैसे मैंने बना ली है। एंड मेरे हस्बैंड को तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा पसंद आई, उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने बनाया है। वो तो पूछ रहे थे बार बार कि ये कहाँ से लाई, ये कैसे बना दिया तुमने, ये कैसे कर सकती हो। तो आप भी इस तरीके से कुछ क्रिएटिव बनाते रहिए, करते रहिए, बहुत मज़ा आता है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने में। तो इस तरीके से मैंने बॉटल को रेडी कर लिया है। एंड जो इस पर एक्स्ट्रा फेविकॉल लगा है वो साइड जब सूखने के बाद इस तरीके से सेट हो जाएगा। एंड बॉटल को मैंने क्लीन कर लिया जो फेविकॉल एक्स्ट्रा लगा हुआ था। अब हम इस बॉटल को इस साइड वाले जगह पे पोर्शन पे पेस्ट करेंगे। जी हाँ, इस बॉटल को हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से, अगर आपको अंदर से खाली लग रही है तो इस तरीके से मैं जो ये ग्रीन वाला लीव्स है एक इसके अंदर सेट कर देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है अभी से ही। एंड साथ ही मैं इसमें क्या करूँगी, आप चाहें तो 2 डाल लें, 1 डाल लें, जितना इसमें स्पेस है, क्योंकि हमें इसमें बाद में पानी भी फिल करना है। तो अब सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इसको अच्छे से चिपका देते हैं इसकी जगह पे। तो मैं इस तरीके से फेविकॉल, इस पर अच्छा सा फेविकॉल लगाए। एंड इसको सूखने के लिए कम से कम 1 घंटा तो आप रख ही दें ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि इसका सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अच्छे से चिपकी रहे। और इसको अच्छे से बार बार पुश करते रहें, इसको प्रेस करते रहें। ये देखिए अभी चिपका नहीं है, मैं थोड़ा सा मुझे इस पर इस तरीके का ग्लू लगाना पड़ा, प्लास्टिक ग्लू जो आता है, सो दैट कि ये, क्योंकि इसका अच्छे से चिपकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं ग्लू लगा दे रही हूँ। क्योंकि जो इसका हाईलाइट पॉइंट है वो यही है। तो जो ये वाला ग्रास वाला पोर्शन मैंने बनाया है इस पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा देती हूँ ताकि वो इन फ्यूचर निकले ना, हिले ना अपनी जगह से। थोड़ा सा इसको प्रेस कर दीजिए साथ साथ। अब ये हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है।
जो बॉटल है वो भी अच्छे से चिपक गई, आप देख रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये मैंने ग्रास बनाई है, आप नीचे वाली चीज़ें देख, जो ये एक्स्ट्रा आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं आप उनको कटिंग कर लीजिए। एंड साथ ही मैंने जो ये नीचे ग्रास का पोर्शन बचा हुआ था इसको मैंने कट करना था, ये एंड में ही कट करना था ताकि अच्छे से सब कुछ चिपक जाए, फिर आप एक लेवल में इनको कट कर सकें। तो उस लेवल में मैं इसको सीज़र की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपके सामने है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका मेन पार्ट है, हमें इसको चिपकाना है। हमें चिपकाने के लिए क्या करना है, बहुत इजी है क्योंकि इतना हैवी नहीं है। तो मैंने 2 इस तरीके से डबल टेप लिया है। डबल टेप से बहुत ईज़िली चिपक जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हैवी बिल्कुल भी कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो हैवी लुक दे और डबल टेप की हेल्प से ना चिपक पाए। बॉटल भी प्लास्टिक की है एंड इवन दो ये जो लकड़ी का प्लाई बोर्ड है ये भी बहुत लाइट वेट है एंड जो भी मैंने इस पर चीज़ें लगाई हैं वो भी सारी लाइट वेटेड ही हैं। तो इस तरीके से मैंने वन साइड पे ये लगा दिया है एंड दूसरी साइड पे भी मैं इसको इस तरीके से डबल टेप को लगा देती हूँ। डबल टेप लगाने के बाद ये कुछ जब आप लगाने जाएंगे तब इसको हटाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मैंने एक मनी प्लांट लिया है, ये रियल प्लांट है और इस तरीके को मैंने इससे नीचे से कट कर दिया ताकि ये बहुत ईजिली और बहुत जल्दी ग्रो करे। एंड मैंने इसको इसके अंदर इस तरीके से बॉटल के अंदर डाल के एंड इसमें आपको पानी फिल करना है एंड आपकी नेम प्लेट तैयार है। देखिए अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है एंड लगने के बाद तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एंड आप इसको हर तीसरे दिन इसमें पानी डालते रहिए, फिल करते रहिए। ये मेरा मेन गेट है और यहाँ पे मुझे मेरी पुरानी वाली नेम प्लेट लगी थी, उसकी जगह अब ये वाली नेम प्लेट है। आई होप गाइस आपको अच्छी लग रही होगी ये नेम प्लेट, आपको अच्छी लगी होगी मेरी क्रिएटिविटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी। एंड अगर आप ऐसी क्रिएटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं आपके लिए ऐसी यूनिक क्रिएटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दी वाओ फैक्टर।